मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो चुके हैं। कालीबाग कब्रिस्तान में उनकी कब्र को जो है दफना दिया जा चुका है। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है और उसके बाद की मतलब आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो पहले उनके बारे में ज़रा क्या चल रहा है? देखिए, मुख्तार अंसारी साहब मामला ये भैया ना, मामला ये है कि 12 घंटा आईसीयू में थे। 12 घंटा के बाद तुरंत आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया। क्या मामला था, कहाँ भागे जा रहे थे? जब बोल रहे वो 3 दिन पहले बोले कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो प्रशासन क्यों नहीं एक्शन ली? प्रशासन का सरकार क्यों नहीं एक्शन ली? उनको लेना चाहिए ना। वो कहीं भागे जा रहे थे हॉस्पिटल से, वो तो आपके कस्टडी में थे ही ना, बैठ के वहाँ उनका इलाज करवाते अच्छे से ना। ये सुनियोजित हत्या है, 110% है। सभी पे मुकदमा है, इन्हीं को खाली जेल में डाला जा रहा है। खाली हम ही लोग टारगेट हो रहे हैं और अदर में कोई नहीं है, कोई नहीं है अदर में। सभी लोग, बहुत लोगों का बहुत लोगों का नाम सुना देंगे हम साहब। 106 मुकदमा है सुशील सिंह के चचा ब्रिजेश सिंह पर। काहे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है? काहे नहीं गिरफ्तार किया जाता? बाहर घूम रहे हैं आज। त्रिभुवन सिंह है, बहुत सारे लोग हैं, काहे नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता? सिर्फ हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम भी सुशील सिंह, त्रिभुवन सिंह, ये लोग तो हमारे मुख्यमंत्री जी के गोद में बैठे हुए हैं। पूरा संरक्षण मिला हुआ है इन लोगों को कि अभी पेशी होने वाली थी, बयान होने वाला था एक कुछ दिन के अंदर। जान रहे थे लोग कि मुख्तार अंसारी अगर बयान दे देंगे तो हमारा क्या असर होगा, इसलिए इन्होंने जेल में ही एक तरीके से इतना बेहतरीन तरीके से साजिश रची है। स्वीट पॉइजन देकर खाने में मिलाकर 2-2 महीना पहले सुई देकर जैसे शहाबुद्दीन साहब को शहीद कर दिया गया, वैसे हमारे मुख्तार अंसारी साहब को भी उसी तरीके से जहर देकर मार दिया गया। भैया सबसे पॉइंट यही है कि जब 12 घंटा आईसीयू में थे तो निकले आईसीयू से तुरंत आप जेल में बांधा क्यों लाए उनको? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, बांधा क्यों लाए भाई साहब? तबीयत खराब है उनकी, आईसीयू से निकल रहे हैं आप तुरंत लेके हॉस्पिटल आ जाए, बांधा जेल लेके आ जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वो खुद ही टूट चुके हैं एकदम। कितने अरबों खरबों का उनका संपत्ति आप लोग जब्त कर लिए। किसी और का हिम्मत है तो करके दिखाए ना योगी जी, किसी और का करवा के दिखाए। किसी का नहीं करवा पा रहे हैं, सिर्फ मुसलमान टारगेट। हम भी देश को आजाद करने में हम भी खून बहाए हैं, हमारे पूर्वज भी खून बहा चुके हैं, लेकिन खाली आप लोग जो 75 सालों तक झंडा नहीं फहरा पाया, आज वो देश का भक्त। जब से 2014 की सरकार आई है तब से मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया जा रहा है, छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक। पहले हम लोगों के मजबूत स्तंभ को ये लोग गिरा रहे हैं ताकि ये लोग टूट जाएं, एकदम कमजोर हो जाए। हम लोग के स्तंभ को ये लोग गिरा रहे हैं और हम कहना चाहेंगे सरकार से कि जुल्म करना बंद कर दें। ये जिस तरीके से भारत में क्या बोला जाता है, सबका साथ सबका विकास का नारा हमारे मोदी जी दिए थे। सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलने की बात किए थे। ये सबको लेकर चलने का काम नहीं कर रहे हैं। किसी एक तबके को छोड़कर सारे तबकों को बुरा भला बनाना, ये हमारे मुसलमानों का बयान करना। हमारा कोई नाम नहीं लेना पसंद कर रहा। अखिलेश यादव का ट्वीट देख लीजिए, मरहूम मुख्तार साहब का नाम तो ट्वीट नहीं किए, अपराधी ट्वीट किए हैं। सभी लोग हमसे बच रहे, आखिर क्यों? हमारा वोट चाहिए बस। कब तक हमें दरी बिछाने के लिए यूज करेंगे आप लोग? भाई साहब हमें भी दीजिए ना, हमें भी वोट कीजिए ना। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुख्तार अंसारी जो है गरीब मजलूमों के नायक थे, गरीबों के मसीहा माने जाते थे। अब वास्तव में है, अभी तो देखेंगे तो अभी जो है गरीब आदमी है, उसका ज़मीन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकार बनी हुई है बीजेपी की, इतनी तानाशाही है कि गरीब मजलूमों का ज़मीन भी कब्जा किया जा रहा है बरियाई से, और वो दर गरीब आदमी भटक रहा है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मानिए यही मुख्तार अंसारी जी हैं कि गरीबों का बेटी बहन का शादी विवाह पड़ता था, चाहे इनका अभी भी परिवार है कि गांव में ग्रामीण में लोगों का भैंस मर जाती है। कल एक जायसवाल वहाँ पर थे, एक मीडिया आप ही की तरह पूछे कि आपका क्या नाम है, तो बोले कोई जायसवाल बोले थे, बोले कि ये मेरे लिए भगवान है, मेरे बहन की शादी करवाए हैं। मुख्तार साहब ने, मरहूम मुख्तार साहब बोले कि मेरी बहन की शादी करवाई, ये मेरे लिए मसीहा हैं, और ये लोग बोलते हैं माफिया हैं। न्यूज़ चैनल दिखा रही, आतंक खत्म हुआ। ये लोग आतंकवाद थे, इनके नाना दादा सभी लोग आज़ादी दिलाने में शहीद हुए हैं। 12 परिवार, इनके परिवार से 12 लोग जंगे आज़ादी में शहीद हुए हैं। इनके नाना उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तान बुलाई थी, क्या ये हम आपको अच्छे ओहदा दे रहे हैं, लेकिन ये जाने से इनकार कर लात मार के भगा दिए पाकिस्तान को कि नहीं हम अपने हिंदुस्तान के लिए मरेंगे। लेकिन आज ये लोग हमें आतंकवाद बोल रहे हैं। हमारे बहुत पूर्वजों ने, सभी लोगों ने खून बहाया इस देश के लिए,
लेकिन आज हम ही को आतंकवाद बताया जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ भाजपा ही हमारी आवाज नहीं उठा रही है, कोई भी सरकार हमारा आवाज उठाने से बच रही है। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कोई नहीं। 75-76 साल हो चुके हैं, मुसलमानों का हमदर्द कोई नहीं है। 100 का सीधा एक बात, मुसलमानों का हमदर्द कोई नहीं है। जो भी मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है अपने कौम में, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। कोई किसी को गोली से मरवा दिया जा रहा है, किसी को जहर देकर मरवा दिया जा रहा है। अब पारी आएगी, सबकी बारी आएगी। सदन में बैठकर रोएंगे नहीं कि हमको सुरक्षा दीजिए, हम वो भी हसर वही होगा। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग का भी एक वक्त आएगा। एक शेर याद आ गया कि हम ही को जालिम कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। यही जहनियत अगर रही तो इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। अगर यही जहनियत रही तो इस मुल्क हिंदुस्तान में अब कोई ऐसा ना कोई अब्दुल हमीद होने वाला है, ना कोई अब्दुल कलाम होने वाला है। हमेशा के लिए न अगर ये एक बात मैं कह देना चाहता हूं, अगर मुसलमान तकलीफ में रहेंगे तो यही मेरा हिंदुस्तान कभी खुश मिजाज नहीं रहेगा। हिंदुस्तान के हर आवाम, हर तबके के लोग परेशान रहेंगे। अगर मुसलमान खुश रहेंगे तो हर हिंदुस्तान का हर तबका, हर नौजवान खुश रहेगा, हर कौम के लोग खुश रहेंगे। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दीजिए। और एक शेर कहने के बाद मैं अपनी विदा लूँगा कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। मैं जहाँ हथेली पे लिए बोलता हूँ जो सच, मुझको इस देश का अखबार नहीं लिख सकते, मुझको इस देश का अखबार नहीं लिख सकते। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मुख्तार अंसारी का अंत हो गया है, और उसके बाद जो है आप लोगों की मतलब उसके बाद की क्या सोच रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तो उनका अंत हो चुका है, सुपुर्द खाक हो चुके हैं, तो उसके बाद आप लोगों की मानसिकता, मन में क्या मानसिकता, वही तो बोल रहे हैं हम। आप तो पहली बार बता दिए हम। जब 12 घंटा जब आईसीयू में थे तो उनको तुरंत, जब बाहर आईसीयू से तुरंत बाहर क्यों लेके आया गया, बांदा जेल क्यों लेके आया गया? उनको थोड़ा सा राहत दिया होता। सरकार पहले ही मरहूम मुख्तार साहब पहले ही बोले कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। 3 दिन पहले बोला गया था, बेहोश होकर गिर रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उमर साहब बोले कि हम वीडियो से बात कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लखनऊ से, तो वो बोले कि हम बेहोश हो गिर गए। उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, सुने होंगे आप लोग। बोल रहे कि हम चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, सुने होंगे। आज तक न्यूज़ दिखा रहा था, देखे है ना, बोल रहे वायरल हुआ है। उमर साहब और मुख्तार साहब, उनकी जो है उमर साहब की अब्बास साहब की जो वाइफ है, उनका वायरल हुआ है। बोल रहे कि हम उठ बैठ नहीं पा रहा है मेरी जान। ये बोले कि आप हिम्मत रखिए, हम लोग आएंगे। अभी आवेदन के यहाँ तक कि अब्बास को मिलने नहीं दिया गया, पैरोल नहीं दिया गया उनको। क्यों नहीं दिया गया? चिन्मानंद स्वामी को पैरोल दे रहे हैं। वो कौन एक बलात्कारी जो है, क्या नाम उसका, राम रहीम को 14 दिन का रेगुलर दे रहे हैं, हर मंथ उनको दे रहे हैं। ये बाप बेचारा चला गया, उसको अब जमात नहीं दे रहे हैं। रोक लगा दी इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्यों रोक लगा दी भाई साहब? 1 घंटे के लिए छोड़े होते। बोला है कि उनको हार्ट अटैक आया था। किसको हार्ट अटैक है? आप लोग भी जाना हो कि हार्ट अटैक नहीं किसका भैया? जब हार्ट अटैक आई है तो बताइए ना, वही तो हम बोल रहे हैं ना। 100 मारा गया था, धीरे धीरे जो उनको 110% यही मैटर है। सबसे बड़ी आप खुद सोचिए ना, आप समझदार ईमानदार पढ़े लिखे हैं। जब आईसीयू में बंदा हम आपको रखेंगे 12 घंटा, आप तुरंत आपको जेल में ले चलेंगे। अब कुछ दिन तक उनका इलाज करेंगे ना, रखकर हॉस्पिटल में करेंगे ना, जनरल वार्ड में रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, 1 दिन रखेंगे। निकल रहे हैं रात में लेके बांदा पहुंच जा रहे हैं आप। क्या ऐसा कर दिए भाई साहब? कहाँ भागे जा रहे हैं? आपके कस्टडी में है वो, कहीं भागने नहीं वाले नहीं है। वैसा भी नहीं है कि वो भाग जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये मीडिया, क्या कर रही है ये सरकार, क्या कर रही है? ये सुनियोजित हत्या है 110% भैया, 100%। मुख्तार अंसारी ने लिखित रूप में दिया था, 2 बार दिया था पत्र सरकार को कि हमको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था सरकार को। जैसे भैया बता रहे थे कि आईसीयू में वो जब थे 12 घंटा 14 घंटा जो भी, तो डायरेक्ट ये नहीं होता है कि आप उसको डायरेक्ट कहीं शिफ्ट कर सकते हैं जेल में, या कहीं भी आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उसका जो प्रक्रिया होता है कि आईसीयू में से निकलने के बाद वो डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में जनरल वार्ड में रखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आप आईसीयू से उठाएंगे उसके बाद जेल में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उसमें लापरवाही बहुत बड़ी हुई है। क्योंकि आप देखेंगे, आपको ये बात तो मालूम ही होगा कि लिखित में दिए थे मुख्तार अंसारी साहब, दिए थे ना लिखित में वो पत्र दिए थे, मीडिया पे भी वो पत्र है।
तो यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत ज़्यादा लापरवाही किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे तो दिखाया जा रहा है कि 9 डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया, ये किया, वो किया। साहब बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, वो जूनियर डॉक्टर हैं। अच्छा। वो डॉक्टर नहीं थे जो मेडिकल, जो कौन सा मेडिकल में ये एडमिट थे, वो डॉक्टर नहीं थे, वो जूनियर डॉक्टरों के जूनियर थे। उन लोगों से इलाज करवाई है सरकार ने उनकी। हजारों हजार लाखों के तादाद में लोग आए हैं उनको देखने के लिए। ये दिखाइए सुपुर्द खाक में जो है यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ हैं। हर एक जात, हर एक ब्रादर यहाँ पे हैं, ना कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हर ब्रादर इनके साथ था। ये गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी, क्या समझे, गरीबों के मसीहा थे भैया। ये पूरे आवाम को देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए ये क्या थे। ये साहब को खत्म किया गया, उसके बाद आप लोगों के सामने, चलती मीडिया के सामने गोली मार दिया गया मरहूम अतीक साहब को। क्या हुआ उन लोगों का, कौन गोली मारा था, कहाँ से संबंध था? अगर हम मारे होते गोली किसी गैरों को तो हमारा ISI से जोड़ दिया गया होता, नाम आतंकवाद बताया गया था। कहाँ गए वो लोग जो गोली मारे थे, किससे संबंध था, किससे हथियार खरीदे थे, कहाँ से हथियार आई थी? सबसे बड़ी बात यह है कि गोली मारकर राम नाम को बदनाम कर रहे वो लोग। गोली मारकर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, आप लोग के सामने की बात है। मीडिया के सामने गोली चला रही है, यहाँ पे मारा गया गोली, और उसके बाद जय श्री राम का नारा दिया जा रहा है। राम यही बोले थे, राम भगवान को लेकर बदनाम कर रहे हैं। राम ऐसा नहीं थे, राम को पढ़ेंगे लोग तो इंसान बन जाएंगे, ये राम है, लेकिन ये लोग राम को बदनाम कर रहे हैं। ये देखिए मोहम्मदाबाद का क्षेत्र है और काली बाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को जो है शहीद मतलब उनको कब्रिस्तान में दफना दिया चुका है और बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं उनको मिट्टी देने के लिए। तो यहाँ से लोग गुजर रहे थे, मैं सबसे बातचीत कर रहा था कि मुख्तार अंसारी के जो है अंत के बाद लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या उनके प्रति सोचते हैं और क्या बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द न्यूज़ यात्रा धीरज चौबे के साथ।